विषय लेके आया। आप सबने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा, सुना है? हाँ तो बोलो कम से कम सुना है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड तो कुछ नहीं है। हम आदिवासियों पर 90 के दशक में, इससे भी पहले एक हत्याकांड हो चुका था, जो कि राजस्थान में मानगढ़ की पहाड़ी स्थित, वहां पहले भीलवाड़ा के राजा भील शासक हुआ करते थे। वहाँ के राजा रजवाड़ों ने उन्हें धोखे से वहाँ का राजगद्दी हटवाकर वो राजगद्दी अपने में ले ली। उसके बाद हुआ ये धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन बढ़ने लगा। अंग्रेज पूरे देश में व्याप्त हो गए, उनके अत्याचार बढ़ने लगे और उनके अत्याचार इतने हो गए कि आदिवासी भी उनसे घबरा गए और आदिवासी ने आवाज उठाना ठान लिया। राजस्थान में राणा पुंजा भील और गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर 1 महीने तक कब्जा कर लिया गया। वहाँ की देसी रियासत, जो वहाँ के राजा रजवाड़े थे, वो घबरा उठे कि कहीं राजस्थान को फिर से भील राज्य न बना दिया जाए। उन राजा रजवाड़ों ने अंग्रेजों को सूचना दी और अंग्रेज उस समय मानगढ़ की पहाड़ी पर गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से खच्चरों पर लाद कर तोपे बंदूकें लाई गई मानगढ़ की पहाड़ी पर और मानगढ़ की पहाड़ी को तीनों ओर से घेर लिया गया। जब अंग्रेज शासक सडन ने, वहां का कर्नल सडन एक नेतृत्व करने वाला सैनिक था, उसने वहां पर राणा पुंजा भील को कहा कि मानगढ़ की पहाड़ी खाली कर दीजिए, परंतु वहां के भील, वहां के आदिवासी नहीं झुके और उन्होंने ठान लिया कि जब तक हमारे 33 मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मानगढ़ की पहाड़ी खाली नहीं होगी। उसके पश्चात अंग्रेजों ने उनकी 33 मांगों को माना नहीं और कहा कि मानगढ़ की पहाड़ी खाली कर दीजिए, पर भील नहीं माने। उन्होंने भीलों आदिवासियों को डराने के लिए सर्वप्रथम हवाई फायरिंग करी। हवाई फायरिंग से भी आदिवासी न डरे तो उन्होंने तोपे, वहां पे जो पहाड़ी पर पेड़ होते हैं उन पे तोपे ला दी, तोप चलाई, तोप से वो पेड़ों का विस्फोट किया, फिर भी आदिवासी न डरे। उसके बाद कर्नल सडन ने ऐसी तुच्छ हरकत करी, वह मानगढ़ की पहाड़ी पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से आए हुए आदिवासी जो शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कर रहे थे, उन पर चारों ओर से गोलियां, बंदूक और बमों की बारिश की गई। और ये इतिहास खुद राज्य सरकार ने 66 साल पश्चात माना गया। और ये आदिवासी इतिहास खुद आदिवासी नहीं जानता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी पहले हम आदिवासियों पर एक हत्याकांड हो चुका था। तो ऐसी जानकारी हम आदिवासी भाइयों को होना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कोई छोटा हत्याकांड नहीं था, उससे पहले एक बड़ा हत्याकांड भी हुआ था जो आदिवासियों पर हुआ था और उसकी इतिहास के पन्नों में कोई जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम निर्धन आदिवासी की गिनती में आते हैं। तो ऐसे ऐसे अत्याचार हमारे पे हुए हैं और अब ऐसे अत्याचार ना होए, इसलिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। यहाँ नलखेड़ा, सुसनेर, आगरा से आई सभी नारी शक्ति एवं मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम। और आने वाली बहुत सारे हमारे कार्यक्रम आएंगे, उसमें भी हमारे कार्यक्रम को हर्षोल्लास से हमको मनाना है और दिखाना है कि आदिवासी क्या है। हम वो आदिवासी है जो पूरे भारत को विश्व विधाता बनाने वाले वो आदिवासी है। आज तक किसी की गुलामी न सही हमने, आज तक न अंग्रेज की गुलामी सही, न अंग्रेज की, न राणा प्रताप की और न किसी महाराणा की। महाराणा प्रताप को छोटे से बड़ा आदिवासियों ने किया, उनको कीका के नाम से जाना जाता था। राणा उदय सिंह हमारे मैत्रिक व्यवहार से और यहाँ हमारे मैत्रिक संबंध से राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप को हमारे आदिवासियों ने पालकर बड़ा किया। ऐसे ऐसे हमारे महानायक पुंजा भील, टंट्या भील एवं महानायक हुए हैं जिनका हमें जानकारी नहीं, जिनका आपको जन्म तक याद नहीं होगा। तो आप अपने इतिहास को पढ़ो और पढ़ने के पश्चात अपने आने वाली पीढ़ी को बताओ कि क्या था आदिवासी, क्या है आदिवासी और क्या होंगे आदिवासी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राजस्थान
और गुजरात में एक नारा व्याप्त था। जब आदिवासी मतलब कोई आंदोलन करते तो एक नारा तो देते, तो उस समय राणा कुंजा ने एक नारा दिया था, भारत माता किमरी छे, तो लोग बोलते थे हमरी छे हमरी छे। तो एक बार उद्घोष होना चाहिए, भारत माता किमरी छे हमरी छे हमरी छे भारत माता किमरी छे हमरी छे हमरी छे भारत माता किमरी छे अमरी छे अमरी छे। तो आपको बोलना नहीं आता क्या? पीछे वाले थोड़ा तेज बोलना